तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में गुस्सा होकर वो सीनियर नाइन हेड पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन हुओलिंगर उस एनर्जी बॉल को रोक लेती है और वो सीनियर से कहती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो रेड बर्ड उस सीनियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो सीनियर बड़े ही आराम से उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखने के बाद नाइन हेड उस सीनियर से लड़ने की कोशिश करता है और उस पर अपनी फायर बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे उस सीनियर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो सीनियर अपनी स्पिरिट ड्रॉप से वोलिंगर, नाइन हेड और उस रेड बर्ड को बांध लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शी हाओ अभी भी सामान खरीदने में बिजी था। इधर उन तीनों को बंधा हुआ देख वहां पर छुपी हुई रूबी उनको बचाने का सोचती है, लेकिन उससे पहले ही हुओलिंगर अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करके उस रोप को तोड़ देती है और रेड बर्ड और नाइन हेड के साथ वहां से भाग जाती है। जिनके जाने के बाद वो लोग उनके इंग्रेडिएंट्स को उठाकर अपने सेंट में जाने लगते हैं। इनको रूबी पीछे खड़े होकर देखने लगती है। रूबी अपने दादाजी का हैंड आर्मर लेने के लिए शी हाओ की टीम का पीछा कर रही थी। अब हम फिर से शी हाओ को देखते हैं, जो अभी भी उस मार्केट में इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था। अब वहीं घूमते घूमते उसे एक शॉप दिखाई देती है, जिसका ओनर वहां के लोगों को नकली ट्रेजर बेच रहा था। ये सब देखकर शी हाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी उसे उस शॉप पर एक रियल फिनिक्स बॉन्ड ट्रेजर दिखाई देता है, जिस पर शी हाओ उस शॉप ओनर से उसका प्राइस पूछता है। तो वो शॉप ओनर उसका प्राइस 100,000 एसेंस बताता है, जिस पर शी हाओ कहता है कि बस मैं तुम्हें 10 एसेंस ही दूंगा। ये सुनने के बाद वो शॉप ओनर खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ट्रेजर नकली है और शी हाओ उसे बेवकूफ़ी में खरीद रहा है। इसके बाद शी हाओ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस शॉप ओनर का सप्लायर उस शॉप ओनर के पास आ जाता है, जो मेडिकल सेट का स्टूडेंट था, और उससे कहता है कि जो मैंने सुबह तुम्हें फेक ट्रेजर्स की सप्लाई करी थी, उनमें से एक फिनिक्स बॉन्ड का ट्रेजर असली था, जो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये सुनने के बाद शॉप ओनर उस सप्लायर के साथ शी हाओ की तरफ भागता है और उससे कहता है कि वो ट्रेजर तुम नहीं ले जा सकते, पर शी हाओ उनकी बात को नहीं मानता। ये सुनने के बाद वो सप्लायर शी हाओ को बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उसे बड़ी ही आसानी से दूर फेंक देता है। उसी वक्त वहाँ पर मेडिकल सेंट का सुप्रीम एल्डर आ जाता है और ये सब देखकर वो सबसे पहले अपने स्पिरिट हैंड का इस्तेमाल करके उस शॉप ओनर को मार देता है, क्योंकि उसने मेडिकल सेंट के ट्रेजर को जो हाथ लगाया था। इसके बाद वो शी हाओ से कहता है कि चुपचाप से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, पर शी हाओ इसके लिए साफ मना कर देता है और इसके बाद वो सुप्रीम एल्डर की बेइज्जती भी करता है। ये सुनने के बाद वो सुप्रीम एल्डर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने स्पेशल स्पिरिट हैंड से शी हाओ पर वार कर देता है, लेकिन शी हाओ बड़े ही आराम से उसके स्पिरिट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद सुप्रीम एल्डर समझ जाता है कि शी हाओ बहुत ही ताकतवर है और वो उससे नहीं लड़ सकता, जिसके बाद वो शी हाओ से माफी भी मांग लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शी हाओ हुओलिंगर, रेड बर्ड और नाइन हेड से डिवाइन मेडिकल गार्डन में मिलता है, जहाँ पर सारी बात पता चलने के बाद शी हाओ उनसे कहता है कि चलो हम इंग्रेडिएंट्स को वापस लेने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रूबी भी आ जाती है, जिसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे, क्योंकि रूबी ने उन स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना दिया था और उनसे वो इंग्रेडिएंट्स वापस लेकर आ गई थी। ये देखने के बाद शी हाओ रूबी को थैंक यू बोलता है। अब वो सभी से कहता है कि ये प्लेस उस मेडिकल रेसिपी को ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए बाकी के सब लोग बाहर जाकर उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं, ताकि शी हाओ को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद शी हाओ उस रेसिपी का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन शुरू करता है और इसकी वजह से शी हाओ को बहुत दर्द होता है। इस तरफ वो सुप्रीम एल्डर अपने मेडिकल सेंट वापस आता है और अपने सीनियर से मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने शी युआन की बॉडी को चुरा लिया था। अब वो सुप्रीम एल्डर उस लड़की यानी अपनी सीनियर से कहता है कि एक लड़का हमारे मेडिकल सेट को परेशान कर रहा है, जिस पर वो लड़की उस बंदे को यहाँ लाने के लिए कहती है। तो वो सुप्रीम एल्डर उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनने के बाद वो लड़की एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और ऐसा करने के बाद वो सुप्रीम एल्डर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ताकि वो शी हाओ को हरा सके। अब रात हो जाती है और उस रेड बर्ड के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो मेडिकल गार्डन से थोड़ा दूर आकर टहलने लगता है। तभी वहाँ पर मेडिकल सेट के वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनसे रूबी ने वो इंग्रेडिएंट्स चुराए थे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हर जगह पर रूबी को ढूंढ रहे थे। उनको देखने के बाद रेड बर्ड चुप जाता है, क्योंकि वो मेडिकल सेट के बंदे उसे पकड़ सकते थे।
तभी उस रेड बर्ड का पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स रेड बर्ड की लोकेशन को जान जाते हैं। अब रेड बर्ड वहाँ से मेडिकल गार्डन की तरफ भागने लगता है, पर उसी वक्त उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शी हाओ वहाँ पर अपना कल्टीवेशन जो कर रहा है और ये लोग उसके लिए प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। इसीलिए अब वो दूसरी ओर भागने लगता है और उन सबको भी अपनी ओर आने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग रेड बर्ड का प्लान समझ जाते हैं और उसी ओर जाने लगते हैं जहाँ पर शी हाओ कल्टीवेशन कर रहा है। अब मेडिकल गार्डन पहुंचने के बाद जब वो रूबी और बाकी सब लोगों को यहाँ पर देखते हैं तो वो मेडिकल सेट के और स्टूडेंट्स और लोगों को बुलाने के लिए सिग्नल भेज देते हैं। इस तरफ उस रेसिपी की वजह से शी हाओ की बॉडी जगह जगह से क्रैक होने लगती है और दूसरी तरफ नाइन हेड उन दोनों स्टूडेंट से लड़के उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनका सीनियर बाकी के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट अपने सीनियर को बताता है कि रूबी ही वो लड़की है जो उनसे वो इंग्रेडिएंट्स लेकर भाग गई थी। ये सुनने के बाद वो सीनियर अपने स्टूडेंट्स को उन सभी पर हमला करने के लिए बोल देता है। इसके बाद नाइन हेड, रूबी, हुओलिंगर और रेड बर्ड उन सभी से लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शी हाओ उस रेसिपी की एनर्जी पर काबू पाकर अपने क्रैक्स को ठीक कर लेता है और इधर बाहर उन स्टूडेंट्स को हारता देखकर उनका सीनियर रेड बर्ड, हुओलिंगर, रूबी और नाइन हेड को अपनी स्पिरिट ड्रॉप से पकड़ लेता है और सभी को मारने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये सब देखकर वो रेड बर्ड जोर से शी हाओ का नाम चिल्लाता है। ये देखकर शी हाओ अंदर बैठे बैठे ही अपनी एनर्जी से उन रॉप्स को काट देता है और उस सीनियर को उन सब से दूर कर देता है। ये देखकर वो सीनियर समझ जाता है कि उस मेडिकल गार्डन के टेम्पल में इनका एक और साथी बैठा है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट ड्रॉप से उस टेम्पल को ही तबाह कर देता है। ये देखकर सभी को लगने लगता है कि शी हाओ मर गया, लेकिन तभी शी हाओ उन रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से बाहर आता है। अब वो फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल के सेकंड लेवल पर आ गया था। अब शी हाओ को देखने के बाद वो सीनियर अपने स्टूडेंट्स को शी हाओ पर हमला करने के लिए बोल देता है, लेकिन शी हाओ के तो ये बाएं हाथ का काम था, इसीलिए वो अपने एक हाथ को ऊपर करके ही उन सभी स्टूडेंट्स को मार देता है। ये देखने के बाद सीनियर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शी हाओ पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके शी हाओ तक पहुंचने से पहले ही शी हाओ एक छोटी सी एनर्जी बॉल से ही उसे उड़ा देता है। ये सब देखकर बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं, जिनके जाने के बाद शी हाओ अपने लोगों से पूछता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर नाइन हेड बताता है कि ये सब रूबी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। ये सुनकर रूबी को लगता है कि वो इनके लिए परेशानी बन रही है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शी हाओ उसे रोक कर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने तो वो इंग्रेडिएंट्स वापस लाकर उन सबकी मदद करी है। जिस पर रूबी मुस्कुराकर शी हाओ को थैंक यू बोलती है। तभी रेड बर्ड भी बोलता है कि वो लोग उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये सुनने के बाद नाइन हेड रेड बर्ड को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। इधर शी हाओ हुओलिंगर और रूबी से बताने लगता है कि वो उनकी मदद से इस लेवल तक पहुँच पाया है। साथ ही इसी दौरान उसने 2 गोल्डन पिल्स भी बना ली है। इसके बाद शी हाओ रूबी से बोलता है कि तुम अकेली कहीं भी मत घूमना, क्योंकि मेडिकल सेट के लोग तुम्हें हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। जिस पर रूबी उसकी बात मान जाती है। अब शी हाओ रूबी और हुओलिंगर के साथ और इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए जाने लगता है, ताकि रूबी और हुओलिंगर भी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो सुप्रीम एल्डर आ जाता है, जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अब इसके बाद वो एल्डर शी हाओ से कैसे फाइट करता है, ये हम देखेंगे कल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएँ। तो मिलते हैं आगे की स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।